Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप सो आपने इससे पहले के सेशंस देखे, होप सो आपने DDL कमांड्स की प्रैक्टिस कर ली है। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं DML कमांड्स की, यानी बेसिकली आज हम बात करेंगे डेटाबेस के टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने की। Friends, DML commands, data manipulation language, is used to manipulate or modify the data stored in the database tables. Inserting, updating, deleting records. मतलब जो आपने database के अंदर records रखे हैं, आप उस record के अंदर नए records add कर सकते हो, that is उस table के अंदर नए records add कर सकते हो, आप उस table के अंदर present किसी record को change कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर उसमें एग्जिस्टिंग किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। डीएमएल स्टेटमेंट्स के लिए स्पेसिफिक अगर एक डेफिनेशन लिखनी हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डीएमएल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट एंड क्वेरी डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स। दिस कमांड्स हेल्प्स द यूजर टू मैनेज डेटा विद इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट टेबल की बात करें तो उसमें रिकॉर्ड्स पुट करना या उस रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना या फिर उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, इन तीनों कमांड्स के लिए, इन तीनों एक्टिविटी के लिए मुझे डीएमएल कमांड्स यूज करने पड़ते हैं। कौन से कमांड्स हैं? तो डीएमएल के कमांड्स हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू ऐड वन और मोर न्यू रोज ऑफ डेटा इनटू अ टेबल। डेटा के एक या एक से ज्यादा रोज जब भी मुझे टेबल में ऐड करने हो तो मैं इंसर्ट कमांड का यूज कर सकता हूं। इट स्पेसिफाइज द टेबल नेम, द कॉलम टू बी फिल्ड एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। आप टेबल में नए रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सिंटैक्स सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम के नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो और उसके बाद जो भी वैल्यू है आप वो लिख सकते हो। सिंपल वर्ड्स में याद रखें तो हमें अगर कॉलम के नाम से वाला लॉजिक यूज नहीं करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज फील्ड में मुझे प्रोवाइड करनी हो। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऐसे कॉलम्स हैं, तो आप रोल नंबर के लिए वैल्यू पुट कर सकते हो, नेम के लिए वैल्यू पुट कर सकते हो और मार्क्स के लिए वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर? इन केस अगर आपको लगता है कि मार्क्स में, नेम में या रोल नंबर में कहीं कोई चेंजेस ऑक्योर हो रहे हैं तो उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज कर सकते हो। द अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग डेटा इन वन और मोर कॉलम। एक या एक से ज्यादा कॉलम्स में जब भी मुझे डेटा अपडेट करना हो या डेटा चेंज करना हो तो मैं अपडेट कमांड यूज कर सकता हूं। इसके साथ जनरली वेयर क्लॉज यूज किया जाता है ताकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। अगर हम इसे वेयर कंडीशन के बिना लिखेंगे तो टेबल में जितनी भी रोज हैं हर रो पर्टिकुलर कॉलम में अपडेट हो जाएगी। इसका सिंटेक्स है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू प्रोवाइड। वेयर कंडीशन, कंडीशन मीन स्पेसिफिक कंडीशन टू द कॉलम, आप किस कॉलम में किस वैल्यू के अगेंस्ट ये रखना चाहते हो आप यहां से कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। राइट? एग्जाम्पल के लिए अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स रोल नंबर इक्वल टू 1, जिसका भी रोल नंबर 1 होगा उसकी मार्क्स की वैल्यू 90 हो जाएगी। डिलीट कमांड, द डिलीट कमांड रिमूव्स वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। आपने जो कंडीशन स्पेसिफाई की है उसके अकॉर्डिंग रोज से रिकॉर्ड डिलीट करता है। अगर आप कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। बेसिकली डिलीट कमांड का यूज है रिकॉर्ड्स को रिमूव करना। राइट? सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, थियोरेटिकली हमने जो डिस्कस किया होप सो आपको समझ में आया। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रह रहा है तो हम हैंड्स ऑन में उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे सीधे अपने एसक्यूएल कमांड के पास। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कनेक्ट, यूजर नेम बेसिकली सिस्टम है, पासवर्ड में आप मैनेजर टाइप कर सकते हो। आपके पीसी का पासवर्ड जो होगा, जो आपने ओरेकल इंस्टॉल करते वक्त रखा होगा, बेसिकली वो सेम पासवर्ड होगा, है ना। मेजरली पीसी में लोग मैनेजर रखते हैं, इसलिए मैंने मैनेजर यूज किया है यहां पे।
नाउ वंस वी आर कनेक्टेड, तो सबसे पहले तो मुझे टेबल चाहिए होगा, तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं, क्रिएट टेबल std r नंबर, अब इसे प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी की, कॉमा s नेम दैट इज स्टूडेंट नेम। अभी फिलहाल के लिए इसको हम डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं varchar, जिसकी साइज स्पेसिफाई कर देते हैं 20, इसे कह देते हैं नॉट नल। आज हम इंसर्ट करते वक्त थोड़े कंस्ट्रेंट्स भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो एस नेम इंसर्ट करने के बाद सिटी, डेटा टाइप varchar, साइज स्पेसिफाई कर दी 20, डिपार्टमेंट अगेन डेटा टाइप प्रोवाइड कर देते हैं, साइज प्रोवाइड कर देते हैं, और एक नया कॉलम लेते हैं मार्क्स, डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, राइट। अब यहां पे राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, टेबल क्रिएट हो गया। अब इंसर्ट का सिंटेक्स कॉल करो, दैट इज क्या सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी फील्ड्स जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, वैल्यूज कीवर्ड, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम बिना कॉलम नेम पास किए प्रैक्टिस करते हैं, यानी अब इसके लिए मैं एक नोटपैड ले लेता हूं ताकि क्वेरी टाइप करना आसान रहे, राइट। अब देखो टेबल हमने क्रिएट किया है और यहां पे हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू std, लॉजिक यही था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब इसके बाद कॉलम नेम्स देनी है जो कि ऑप्शनल है, तो मैं सीधे सीधे वैल्यूज लिख देता हूं, राउंड ब्रैकेट करता हूं, रोल नंबर 1, एस नेम में नाम प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमा सिटी में सिटी का नाम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आप फ्रेंड्स यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब मैंने नंबर इनपुट किया तो मैंने सिंगल कोट्स यूज नहीं किए, जब मैं स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूं तो मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूं। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप एक हैबिट रख लो कि सब में सिंगल कोट यूज करो, राइट। सूरत, कॉमा डिपार्टमेंट, अभी मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं, कॉमा मार्क्स, तो करेंटली मैं मार्क्स इनपुट करता हूं 90, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहां पे जाके राइट क्लिक, एडिट एंड पेस्ट, एंटर प्रेस करो। देखो 1 रिकॉर्ड क्रिएटेड आ गया, 1 रो क्रिएटेड, मतलब टेबल के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हो गई, राइट। लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं। अभी हमने सीखा सिंपल इंसर्ट, राइट, जहां पे हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किया था। टेबल का स्ट्रक्चर मेरे सामने रहे इसलिए मैं यहां पे वापस से कमांड लिखता हूं DESC STD, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं सेकेंड इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूं, दैट इज दिस टाइम आई विल राइट डाउन इंसर्ट इनटू std। अब पहले कॉलम के नेम स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारे कॉलम कौन के नेम कौन कौन से हैं, r नंबर, s नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, मार्क्स। फ्रेंड्स एक चीज समझो, जब आप ये सीक्वेंस याद रखते हो, राइट, तो आपको ये कॉलम्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीक्वेंस अप डाउन करना चाहते हो, मतलब मैं चाहता हूं पहले मैं रोल नंबर का डेटा प्रोवाइड करूं, फिर सिटी प्रोवाइड करूं, फिर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करूं, इन दैट केस आप इसका इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चेंज ले लेता हूं, देखो अगर ये चीज बिना कॉलम के नाम लिखे करोगे तो ये एरर देगी, राइट। बट करेंटली मैंने ये डेटा फील्ड्स चेंज कर दिए हैं, वैल्यूज कीवर्ड यूज करते हैं, और इसके बाद हर एक कॉलम के लिए रोल नंबर के लिए डेटा प्रोवाइड किया, सिटी के लिए सूरत डेटा प्रोवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड किया, राइट, मार्क्स के लिए डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, एंड लास्ट में नेम के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं, राउंड ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन। इस क्वेरी को यहां से करते हैं कॉपी, राइट क्लिक, एडिट, पेस्ट, एंटर। अब देखो यहां पे एक एरर ब्रेक हुई, एरर अराइज हुई। कौन सी एरर है, बोल रहे हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। ये यूनिक कंस्ट्रेंट एरर इसलिए आई बिकॉज आर नंबर इज प्राइमरी की, आर नंबर क्या है, प्राइमरी की, तो इसलिए आपको यहां पे एक एरर देखने को मिल रही है, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। तो हम ये एरर सॉल्व करते हैं, हम रोल नंबर में जहां पे हम 1 एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं वहां पे 2 पास करते हैं। तो जैसे ही 2 पास करोगे
ये एरर सॉल्व हो जाएगी। कॉपी, एडिट में जाके पेस्ट, एंटर। सी वन रो क्रिएटेड। वापस सेलेक्ट लिखते हैं, स्टार लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, एसटीडी लिखते हैं, तो इससे हमें स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो मुझे दोनों रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली ये इंसर्ट की जो क्वेरी हमने लिखी है, इसे कॉपी करते हैं। सपोज करो अब मुझे कुछ फील्ड्स की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है, मुझे स्टूडेंट के मार्क्स प्रोवाइड नहीं करने हैं, मतलब मुझे रोल नंबर और नेम सिर्फ दो ही वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो मैं लिखूंगा आर नंबर कॉमा एस नेम, राइट। और इसकी जो वैल्यूज के बाद की फील्ड है, इसमें भी हम सिर्फ दो ही वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो आर नंबर में हम लिखते हैं 3, नेम में लिखते हैं, राइट। अब मैं ये डेटा कॉपी करता हूं, वापस से यहां पे जाके पेस्ट करते हैं, एंटर। सी वन रो क्रिएटेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी लिखो। अब आप ध्यान से देखो, थर्ड रिकॉर्ड दैट इज 3 रोल नंबर परी, इसके आगे सिटी, डिपार्टमेंट और मार्क्स, इन तीनों की वैल्यू क्या है? नल। बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हो तो यहां पे नल वैल्यू स्टोर हो गई। तो जब कभी किसी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करनी हो तब आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली इंसर्ट इनटू एसटीडी, सीधे सीधे वैल्यूज लिखो और आपके जो भी डेटाज हैं, फॉर एग्जांपल 5 सिंगल कोट में, देन कौन सी सिटी है तो विल सेट वापी, देन डिपार्टमेंट दैट इज then marks, so I'll write down marks, round bracket, semicolon, copy the records and paste it, enter press करो। देखो one more record created, select star from std लिखो, आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए एक और पैटर्न सीखते हैं इंसर्ट की। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंसर्ट इनटू एसटीडी, राइट। अब कॉलम के नेम प्रोवाइड करने तो कीजिए, नहीं करने हैं तो वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट, सिंगल कोट में एड्रेस, आर नंबर, सिंगल कोट ओवर, कॉमा, सिंगल कोट में एंड एस नेम, कॉमा, सिंगल कोट में एंड सिटी लिखो। फ्रेंड्स, जब आप ऐसे यूज कर रहे हो जहां पे आप कॉलम्स के नाम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। इम्प्रॉपर सीक्वेंस के लिए भी एरर आ सकती है। यहां पे मैंने लिखा डिपार्टमेंट, कॉमा, सिंगल कोट में एड्रेस, मार्क्स। नाउ ये वाली क्वेरी बहुत बेटर है कंपेयर टू एनी, क्यों? तो इसे मैं कॉपी करता हूं और यहां पे आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करके एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा रोल नंबर, मैंने एंटर किया 4, वो मुझसे नाम पूछ रहा है, राइट। तो आई एंटर द नेम, इट इज आस्किंग मी सिटी, सो आई राइट डाउन वापी, इट इज आस्किंग मी डिपार्टमेंट CS, इट इज आस्किंग मी मार्क्स, मार्क्स एंटर किए, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब आप कभी भी स्लैश बटन प्रेस करो ये वाला और एंटर प्रेस करो तो ये क्वेरी वापस से कॉल हो जाती है। तो एग्जाम टाइम में डेटा इंसर्ट करने के लिए ये एक आसान तरीका हो सकता है कि आप एक बार इंसर्ट की क्वेरी लिख लो और एक कॉपी करके रन करके देख लो। अगर रन हो रहा है तो आप बैकस्लैश प्रेस करो और जितने चाहो उतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। सिटी में, डिपार्टमेंट, CS, मार्क्स, अगेन आई एम प्रोवाइडिंग 90 सी। तो अगर आप देखो तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने रिकॉर्ड स्लैश करके इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा। एक और तरीका, आप सिंपली नोटपैड में एक बार रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लो, फिर कंट्रोल P करके जितने चाहो उतने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दो, राइट। खाली वहां पे थोड़े माइनर प्राइमरी की नॉट नल चेक करा लेने रहेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी लिखते हैं, सारे डेटाज आ गए। फ्रेंड्स, अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखो DESC STD,
तो यहां पे एस नेम नॉट नल है। अब चेक करते हैं क्या नॉट नल कंस्ट्रेंट काम कर रहा है। तो मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू एसटीडी कॉलम के नेम्स, जहां पे मैं लिखता हूं आर नंबर, राइट, देन सिटी, यानी मैं 2 ही कॉलम के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहता हूं, और यहां वैल्यूज के बाद लिखते हैं 7, सिटी में लिखते हैं सूरत। अब फ्रेंड्स जैसे मैं इसे रन करूंगा देयर विल बी एन एरर क्या होगी, एस नेम कैन नॉट बी नल। आप एस नेम में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। याद करो कंस्ट्रेंट बनाते वक्त हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट सीखा था, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट की वजह से आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अब किसी को लग रहा है कि इसके बिना हो जाएगा, देखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एस नेम, मतलब मैं एस नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, और यहां पे मैं ए बी सी एक रैंडम नेम प्रोवाइड करता हूं, एंटर करता हूं। बाकी के फील्ड्स के लिए नल वैल्यू स्टोर हो रही है, बट एस नेम में आपने कहा है कि नल वैल्यू इज नॉट अलाउड, इसलिए वहां पे नल के वैल्यूज की वजह से डेटा स्टोर नहीं होने दे रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेसिकली आपको मैंने इंसर्ट के जो मैकेनिज्म्स बताए वो याद रहेंगे। इंसर्ट का सिंटेक्स याद रखोगे तो आपके लिए बाकी सारी चीजें आसान हो जानी है। इंसर्ट का सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, राइट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम राउंड ब्रैकेट। अगर आपको कॉलम प्रोवाइड करनी है तो स्पेसिफिक कॉलम के नाम प्रोवाइड करो, फिर वैल्यूज लिखो, और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम का नाम लिखा है उसके लिए वैल्यूज लिखो। ये कब, जब मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, तब बेसिकली ये लॉजिक यूज किया जा सकता है। अदरवाइज आप सीधे सीधे इंसर्ट इनटू टेबल नेम करके वैल्यूज करके जितनी कॉलम्स हैं सबके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दो, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने टेबल में कंस्ट्रेंट यानी रूल्स बनाए हैं तो वो डेटा इंसर्ट नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने प्राइमरी की वाला करके देखा तो उसने मुझे डेटा इंसर्ट नहीं करने दिया, है ना। उसने बोला डुप्लीकेट वैल्यूज, दैट इज यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। किस पे था, आर नंबर पे। सिमिलरली अगर आपने ऑब्जर्व किया, जब मैंने एस नेम की वैल्यू इंसर्ट करनी चाहिए, दैट इज ब्लैंक इंसर्ट करना चाहा, नल इंसर्ट करना चाहा, तो उसने मुझे कहा कि नॉट नल इज नॉट अलाउड, क्योंकि इस टेबल में फिलहाल हमने 2 ही कंस्ट्रेंट रखे थे। अब हम बात करते हैं अपडेट की, दैट इज किसी भी रिकॉर्ड को थोड़ा सा चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मैंने टेबल में एक कमांड यूज करते हैं, सेट लाइन साइज 400, सेट पेज साइज 15। अब ये मैंने क्यों किया वो आपको एक डेमो दिखाता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर मैनेज होके आ रहे हैं आपके, राइट। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स को एप्रोप्रिएट वे में मैनेज कर सकते हो। थोड़ा और एडजस्ट करोगे कमांड्स को, लाइन साइज को, तो ये और एप्रोप्रिएट होगा। अब सपोज करो मुझे इसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 7 रोल नंबर का नाम चेंज करना है, राइट। तो क्वेरी क्या रहेगी, अपडेट, किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल को। सेट क्या चेंज करना है, नेम, दैट इज एस नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में जो भी नाम आपको प्रोवाइड करना है, राइट। वेयर इज अ क्लॉज, बेसिकली कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेयर क्लॉज यूज करना पड़ता है। अब वेयर के साथ लिखना पड़ेगा एक कॉलम का नाम, तो मैं लिख रहा हूं आर नंबर। आर नंबर नाम की कॉलम है हमारी, देखो आर नंबर नाम की कॉलम है, और आर नंबर में किसकी वैल्यू चेंज करानी है मुझे, तो आर नंबर में जिसकी वैल्यू 7 हो, वेयर आर नंबर इक्वल टू 7, सेमीकोलन करके एंट्री करते हैं, राइट। अब मैं अगर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, तो देखो आप एबीसी की जगह आपको क्या डेटा देखने को मिल रहा है, प्रिया डेटा देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर प्रिया का डिपार्टमेंट चेंज करना है तो आप लिख सकते हो अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम, क्या चेंज करना है, डिपार्टमेंट। तो यहां पे डीईपीटी, डिपार्टमेंट में प्रिया की जगह क्या लिखेंगे, अगेन आई एम राइटिंग मैनेजमेंट एज अ डिपार्टमेंट, बट ऑब्वियस है रोल नंबर या कोई ऐसी कंडीशन देनी होगी, तो मैं इस बार देता हूं एस नेम इज इक्वल टू प्रिया। तो जहां पे प्रिया नाम होगा वहां पे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। क्लियर, चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, तो जहां पे प्रिया रिकॉर्ड था
वहां पे देखो आपको डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रिया में 90 मार्क्स, या मार्क्स हमने इनपुट ही नहीं किए, बेसिकली सभी के मार्क्स 90 रखे हुए। तो अब हम एक क्वेरी रन करते हैं, अपडेट सेट मार्क्स। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, दैट इज कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं की वेर के साथ, मैंने सीधा लिखा अपडेट सेट मार्क्स। तो ये थोड़ा सा गलत है, सुधार लेते हैं। अपडेट टेबल नेम, दैट इज अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स नाम की कॉलम, उसकी वैल्यू 100। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। कितना मैसेज आया, 7 रोज अपडेटेड। अब आप सेलेक्ट स्टार की क्वेरी रन करो तो आपको हर एक पर्सन के 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब किसी एक पर्सन के मार्क्स चेंज करने हैं मुझे, राइट, तो हम क्या करेंगे, राइट डाउन द क्वेरी अपडेट एसटीडी सेट कॉलम नेम, कॉलम का नाम मार्क्स, नई वैल्यू रखनी है 99, वेर आर नंबर इक्वल टू 1। तो रोल नंबर 1 की वैल्यू अपडेट हो गई। तो देखा, अगर मैंने वेर कंडीशन नहीं लगाई तो सभी फील्ड्स में वैल्यू चेंज हो गई, दैट इज कॉलम के सभी रो के डेटा चेंज हो गए। अब जब मैंने वेर रोल नंबर इक्वल टू 1 लिखा, तो अगर अब मैं देखूं तो एक ही जगह पे ये चेंज आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। चेक करो, सिर्फ रोल नंबर 1 के मार्क्स चेंज हुए, बाकी सारे मार्क्स अभी भी 100 हैं। तो होप सो आपको इंसर्ट और अपडेट आ गया। इसी तरह से डिलीट, फ्रेंड्स डिलीट का सिंटेक्स रिकॉल करो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेर कंडीशन। तो हम सिंपली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एसटीडी वेर आर नंबर इक्वल टू 7 सेमीकोलन, 1 रो डिलीटेड। तो अब जब आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी तो 6 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। सेम वे अगर आप लिखते हो डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम, दैट इज डिलीट फ्रॉम एसटीडी वेर नेम, दैट इज एस नेम इक्वल टू सिंगल कोट में आप मेंशन करोगे शिवोहम, एक नाम प्रोवाइड किया मैंने। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा एक रो डिलीट हो गया, तो आई राइट डाउन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। सेलेक्ट स्टार का यूज करते हैं डेटा डिस्प्ले करने के लिए। तो देखो आपके सामने डेटा अब कहीं अवेलेबल है, राइट। तो आपको डिलीट भी आ गया, डिलीट टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेर करके आपको जो भी कंडीशन प्रोवाइड करनी है। अगर गलती से आप ऐसा लिख देते हो डिलीट फ्रॉम एसटीडी और वेर कंडीशन नहीं लिखते हो, देखो एक ही बार में आपके 5 के 5 रोज डिलीट हो गए। अब अगर आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी तो आपको मिलेगा मैसेज नो रोज फाउंड। इसी के साथ मैं आप टेबल को ड्रॉप कर देता हूं, ड्रॉप टेबल एसटीडी। अब मुझे मेरे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं रह गया। तो हमने जितने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे, जो डेटाबेस क्रिएट किया था, जो टेबल क्रिएट किया था, सब कुछ डिलीट हो चुका है, राइट। होप सो आपको डीएमएल कमांड्स दैट इज इंसर्ट अपडेट डिलीट समझ में आ गए, राइट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन पुट इट इन क्वेश्चंस, राइट। कमांड्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट्स करके, या तो फिर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कॉलेज ड्यूरेशंस में, राइट। इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। थैंक्स अलॉट फ्रेंड, होप यू आर लर्निंग, होप यू आर ग्रोइंग। एग्जाम्स आर कमिंग, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करो, राइट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।